नमस्कार, मैं हूं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में और इस सीरीज में जहां पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम। घर से हम फूड बिजनेस कैसे कर सकते हैं और उसमें आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। ये जो एक टॉपिक है वो बहुत सारे लोग नहीं डिस्कस करते हैं, भूल जाते हैं अक्सर, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बिजनेस मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है और हमें कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट ही हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कम्युनिकेशन में आप क्या इंक्लूड करोगे। कम्युनिकेशन यानी हम जो भी चीज बोलना चाहते हैं हमारे क्लाइंट को, ठीक है। तो जो भी चीज है ना, क्या होता है, मोस्टली हमारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है। तो जब हम किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं सपोज एक लिस्ट डाल रही हूँ कि मैं दिवाली फरार के ऑर्डर्स ले रही हूँ, उसकी ये लिस्ट है, जो भी है आप लिखिए। लड्डू लड्डू का आप कॉस्ट लिखिए, चिवड़ा चिवड़ा का कॉस्ट लिखिए, ऐसा सारा लिखिए। फिर आपको उसके नीचे ना बहुत क्लियरली मेंशन करना है कि आप क्लाइंट को फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, कुरियर के चार्जेस उसको एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, कोई और चीज आप अगर चार्जेस लगा रहे हैं तो वो है। ये सारा आपको इंक्लूड करके वहां पे प्रॉपरली पोस्ट करनी है। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देखिए जब कोई भी पोस्ट आपकी देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि हाँ, इन्होंने तो सारी लिस्ट दे दी, उसके नीचे उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, मतलब यही कॉस्ट है, देर इज नो एडिशनल कॉस्ट, ऐसा उनको लगेगा। लेकिन अगर आप उनको चार्ज, अभी आपने तो वहां पे कुछ लिखा नहीं, उन्होंने आपको ऑर्डर भी दे दी, जब जब आप उनको बिल सेंड करोगे, जो भी व्हाट्सएप पे ही भले आप बिल सेंड कर रहे हो, तो बिल सेंड करोगे और उसमें लिखा होगा कि उनका टोटल हो गया 1,000 रुपए और उस पर हमने कुरियर चार्जेस लगा दिए आपको 100 रुपए। तो वो जो 100 रुपए है उनको लगेगा यार ये तो पहले बताया नहीं था, हमें हमें तो पता ही नहीं था, पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, 100 रुपए तो एक्स्ट्रा हमारे जेब से गए। तो ये इसीलिए जो चीज होती है वो बहुत क्लियरली लिखनी जरूरी है। इसी के लिए मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, हम जब कोई भी ऐड करते हैं, जो भी हमने मार्केटिंग में मैंने आपके साथ ये सारा शेयर किया कि आप फोटोज डालिए, ठीक है। तो जब आप फोटोज डाल रहे हैं, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके फोटोज आपके खींचे हुए फोटोज होने चाहिए। आप रैंडमली नेट से ले लोगे तो वो भी लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये तो इनका फोटो है नहीं, इन्होंने नेट से लेकर यहाँ पे पेस्ट किया, पता नहीं इनके लड्डू ऐसे बनते भी है या नहीं, ये जो फोटो है वो तो इनका है नहीं। और अगर जैसे हमने फेसबुक के ग्रुप्स के बारे में बात की थी पिछले एपिसोड में, मतलब मार्केटिंग वाले वीडियो में, तो अगर आप ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हो और आपने ग्रुप के ही किसी मेंबर का फोटो वहां पे लेकर डाल दिया लड्डू का, सपोज किसी और ने पहले लड्डू का पोस्ट किया था, ऐसे ऑर्डर लेने के लिए नहीं, जस्ट मैंने घर पे बना दिया इसलिए उन्होंने डाल दिया, और आपने वही फोटो लेकर आपने पोस्ट में डाल दिया, तो वो मेंबर आपके पोस्ट पे नीचे लिख देगा देगी, जो भी होगा वो मेंबर आपको लिखेगा कि ये जो है ये तो मेरा फोटो यूज किया है इन्होंने, ये तो मैंने लड्डू बनाए थे। तो आपका जो इंप्रेशन है वो एकदम खराब हो जाएगा। और ये चीज एथिकली भी गलत है, किसी और के फोटोज यूज करना भी एथिकली गलत है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपने फोटोज यूज कीजिए ताकि आप पे कोई भी ऐसे बैड इंप्रेशन आपका ना पड़े। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कम्युनिकेशन आपको बहुत क्लियर रखनी है। फोटोज आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो आप लिख रहे हो उसमें जो भी कॉस्ट है वो सारी आनी चाहिए आपके ऐड में। कुछ भी ऐसे हिडन कॉस्ट नहीं रखनी आपको। आप जिस दिन डिलीवरी देने वाले हो आपके प्रोडक्ट्स की, वो डेट वगैरह प्रॉपरली मेंशन करनी है। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में एक किस्सा बताती हूँ, जो मतलब मैंने देखा हुआ है कि ऐसे होता है। अब क्या होता है कि अगर जैसे आपको कोई भी चीज आपकी उस वक्त नहीं हो पा रही या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे, तो जैसे मेरा किस्सा है, पर्सनल किस्सा है कि 2 साल पहले जब मैं दिवाली फरार की ही मैंने ऑर्डर्स लिए थे और मैं ऑर्डर्स कर रही थी, तो हमने 2 दिन रखे हुए थे कि इस दिन कुछ डिलीवरीज जाएंगी और इस दिन कुछ डिलीवरी जाएगी। तो फर्स्ट डे की डिलीवरीज तो प्रॉपरली हो गई। सेकेंड डे की डिलीवरी में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि उस दिन धुआंधार बारिश हो रही थी और मुंबई में बहुत ट्रैफिक जैम हो रहा था हर जगह पे। तो हमारी जो ऑर्डर डिलीवरीज थी वो डिले होते गई, और वो इतनी डिले होते गई कि करीबन 4 से 5 लोगों की डिलीवरीज उस दिन होना मुमकिन नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब मुझे वो समझ आया कि नहीं अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, मैंने उन सारे क्लाइंट्स को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है
और इसी वजह से हम आज आपको डिलीवरी नहीं दे पा रहे, जबकि हालांकि आपके प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं, बट मुझे वो रिटर्न बुला के आपको फिर से कल सुबह भेजने पड़ेंगे। तो क्लाइंट जो है वो सारे अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। और इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने क्या किया था, दिवाली का फर्स्ट डे जो होता है उससे 2 से 3 दिन पहले डिलीवरी प्लान की। मतलब अगर मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को भी अगर उनको देना है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है और मुझे उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी डिलीवरी देनी है, तो दिवाली का फर्स्ट डे उनका ना जाए, उसके पहले उनको डिलीवरी मिल जाए। ये आपको देखना है। आप एकदम उसको जो आपकी डिलीवरीज है वो एकदम उसी वक्त होगी ऐसे मत रखिए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा करते हो और आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो पहले आप सामने से क्लाइंट से कम्युनिकेट कीजिए। आप वेट मत कीजिए कि कब क्लाइंट को पता चलेगा फिर क्लाइंट फोन करेगा। या बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्लाइंट के फोन ही नहीं ऐसे टाइम पे उठाते, वो डर जाते हैं कि अभी मैं क्या बताऊं क्लाइंट को, या तो कुछ तो झूठ बोल देते हैं या फोन नहीं उठाते या अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आता कि सिचुएशन क्या है, और फिर उन्हें गुस्सा भी आने लगता है कि अरे हमने तो 15 दिन पहले इनको ऑर्डर दी थी, लेकिन डिलीवरी के टाइम ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीजें अवॉइड करिए, प्रॉपर आपके तरफ से कम्युनिकेट करिए लोगों क्लाइंट के साथ, और देखिए क्लाइंट आपकी बात समझ जाते हैं। अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्लाइंट भी आपके अंडरस्टैंड करते हैं। तो कम्युनिकेशन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैं एक फूड ग्रुप में थी, जो कि मेरी कम्युनिटी का फूड ग्रुप है। तो उसमें मैं थी, और उसमें ऐसे ही किसी की पोस्ट आई थी कि उन्होंने ऑर्डर्स ली, 15 डेज 20 डेज पहले ऑर्डर बुकिंग हो गई, लेकिन जब डिलीवरी देनी थी तब ड्यू टू सम रीजन उन्होंने वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो जो क्लाइंट थे उन्होंने वो पोस्ट की थी कि हमें प्रॉपरली टाइम पे डिलीवरी नहीं मिली, जब हम उनको कॉल कर रहे थे तब वो कॉल नहीं उठा रहे थे, वो हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर जाके सेकेंड डे कभी तो उनको कॉल लगा तो हम देंगे देंगे बोल के उन्होंने सेकेंड डे भी बर्बाद कर दिया। फिर थर्ड डे आ गया, थर्ड डे पे उन्होंने डिलीवरी दी, जबकि आधी दिवाली निकल चुकी थी। अब आप खुद सोचिए उनका रिव्यू कितना बुरा आ गया। अब क्यों अब आ गया वो बुरा रिव्यू? क्योंकि उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने बात नहीं किया। वही चीज अगर वो कम्युनिकेट करके उनको प्रॉपर टाइम पे करवा देते तो ये नौबत ही नहीं आती। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप लोगों से बात नहीं करते तो उनका गुस्सा भी और बढ़ जाएगा कि ये तो फोन ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और जो अभी थर्ड पार्टी होगी जिन्होंने सिर्फ ये सारा पढ़ा हुआ है ग्रुप पे, वो तो सोचेंगे ना भाई इनको दूं ऑर्डर कि नहीं दूं, ये टाइम पे हमें देंगे कि नहीं देंगे। तो हमारे लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सामने से क्लाइंट से कम्युनिकेट करें। जो भी चीज है क्लियर लिखिए, हिडन कॉस्ट कोई भी मत रखिए, और जो जो जब डिलीवर होना है वो क्लाइंट को अच्छे से बताइए। कुछ भी ऊपर नीचे होता है आप सामने से कम्युनिकेट कीजिए कि ये ऐसे ऐसे है और ये ऐसे ऐसे हो गया है, या अगर आपकी कोई गलती भी है उसे मान लीजिए, आप उन्हें कम्युनिकेट कीजिए, और उस पर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आप दोनों बात करके निकाल सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेट अगर नहीं करोगे, कम्युनिकेशन आपका खराब होगा, तो आप उस क्लाइंट को हमेशा के लिए खो दोगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने जरूर जरूर बिजनेस में ध्यान रखनी है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया है। टॉपिक वैसे तो बहुत इजी है समझने के लिए, बट बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसे इनकॉर्पोरेट किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस है वो इतने पसंद आ रहे हैं, और उससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तो आप मुझे कम्युनिकेशन के बारे में भी जरूर लिख के भेजिए कि आपको ये टॉपिक कैसे लगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे अगले भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि फाइनेंसेस है, पैकेजिंग है, लॉजिस्टिक है, ये सारा हम कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे लिखिए कि आपको मेरी सीरीज कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।